ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं, ईरान इजराइल तनाज़े के हकीकी हल की तलाश में हूँ। इजराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम का खात्मा चाहते हैं। ईरान से किसी अमन मुआहदे की बात नहीं की। वेटकॉफ या जेडी वेंस को ईरान बातचीत के लिए भेज सकते हैं। वक्त को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, ईरानी शहरी तेहरान से निकल जाएं, डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। अमरीकी सदर कनाडा से वापस अमरीका पहुंच गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया। अमरीका की अपनी शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत। चीन की भी अपने शहरियों को जल्द इजराइल से निकलने के अहकामात। अमरीकी सदर पर ईरान इजराइल तनाज़े को बढ़ाने का इल्जाम। ट्रंप ईरान इजराइल कशीदगी में जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। तेहरान खाली करने की वार्निंग, शोलों को हवा देना है। चीनी वजारत खारजा। ईरान के इजराइल पर तबाहकुन हमले जारी। टेल अवीव और यरूशलेम पर हमले, 10 इजरायली जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान का मोसाद हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट पर हमला, आग भड़क उठी। इजराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ ड्रोन हमलों से तबाह किए। मिसाइल हमले के बाद हेफा रिफाइनरी पैदावार मुकम्मल रुक गई, 3 मुलाजिम हलाक। इजराइल में तमाम ऑयल रिफाइनरीज और सैली कंपनियां बंद। पासदारान इनकलाब का इजराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी हमलों में 27 इजरायली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। ईरानी पासदारान इनकलाब का इजराइल पर ज्यादा ताकतवर मिसाइल हमलों का ऐलान। ईरानी खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के नए सरबरा अली शादमानी को शहीद कर दिया गया। इजरायली फौज का दावा। इजराइल तैयारों ने तेहरान के वस्त में फाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। अली शादमानी को 4 रोज पहले गुलाम अली रशीद की जगह ओहदे पर तैनात किया गया था। इजराइल के ईरानी शहरों पर हमले, तेहरान समेत 20 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन्स और फिजाई हमले। वस्ती ईरान में सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर इजरायली हमला, 3 ईरानी शहरी शहीद। इजरायली हमलों में 230 ईरानी शहीद, 1400 से ज्यादा जख्मी हो चुके। ईरानी सरकारी टीवी पर मिसाइल हमले में 2 मुलाजिमीन शहीद, मुतादिद जख्मी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी, कहा खामनाई को कत्ल करने से तनाज़ा खत्म हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का अंजाम भी सदाम हुसैन जैसा होगा। तेहरान में फौजी और हुकूमती अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी अवाम फौरी तौर पर तेहरान छोड़ दें। इजरायली वज़ीर दिफा की धमकी। इजराइल का ईरान के मरकजी बैंक पर साइबर हमला। साइबर हमले के बाद ईरान में ATMs बंद हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार को मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की ईरान पर इसराइल के हमलों पर गुफ्तगू, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात, आलमी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाक स्पेन ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ़्त जारी है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन काबिल तारीफ़ है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन DC में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी की जानिब से फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल। तारकीन वतन ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी को सराहा। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी, जुर्रत और पेशा वराना महारत को भरपूर अंदाज में सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफ़ीर हैं। फील्ड मार्शल का समंदर पार पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला भेजने और सरमायाकारी पर खराज तहसीन। समंदर पार पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल के साथ अपने तजुर्बात और तजावीज़ का तबादला किया।
वज़ीर-ए-आज़म की 2028 तक रेक्यूडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने रेलवेज की अपग्रेडेशन और रेक्यूडेक तक तौसी से मुतालिक इजलास में कहा, पाकिस्तान रेलवेज मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान रेलवेज नकलो हमल का एक सस्ता, तेज और माहौल दोस्त जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर अमन की बात करने का टास्क दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे DW को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत के दरमियान जंग बंदी हुई लेकिन अमन का क़याम मुमकिन नहीं हो सका। दुनिया जनूबी एशिया में मुकम्मल अमन के लिए किरदार अदा करे। ख़ित्ते में अमन का क़याम मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़िरोग़ देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामजन है। वफाकी बजट में पेंशन के अखराजात तरक्याती अखराजात से ज़्यादा हैं। पेंशन रिफॉर्म्स पर काम हो रहा है। टैक्स में इजाफा नहीं होगा, टैक्स नेट बढ़ेगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान और मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया। सूबे का तरक्याती बजट कुल 23% है। तालीम और सेहत के शोबे वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज की तरजीह हैं। और ईरान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ताफ्तान के मुताबिक मजीद 40 तलबा को ईरान से ताफ्तान बॉर्डर पहुंचा दिया गया। अब तक 251 तलबात को ईरान से ताफ्तान पहुंचा दिया गया। ईरान से तलबात को मुख्तलिफ बसों के जरिए ताफ्तान पहुंचाया गया। टैक्स में इजाफा नहीं होगा, टैक्स नेट बढ़ेगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शजाउर रहमान और मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया। सूबे का तरक्याती बजट कुल 23% है। तालीम और सेहत के शोबे वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज की तरजीह हैं। हमारी तरक्की किसी की बैरूनी इमदाद से नहीं होगी। हमें वसाइल के फ़िरोग के लिए मंसूबे बनाना होंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, सूबों के तरक्याती बजट में इजाफा हुआ। पंजाब और सिंध का डेवलपमेंट बजट वफाक से ज़्यादा है। सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। पहले 10-10 साल कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती थी।